कांटों से बच गए थे मगर फूल चुभ गया, कांटों से बच गए थे मगर फूल चुभ गया, मेरे सीने में तेरी नफरत का त्रिशूल चुभ गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कलम और दावत, मेरी गरीब आंखों में स्कूल चुभ गया। बिना पढ़े लिखे कोई स्टूडेंट नहीं होता, फोकट में कमाया धन परमानेंट नहीं होता, अक्सर लड़ जाते हैं आंख वाले, अंधे आदमी से कभी एक्सीडेंट नहीं होता। चार पंक्ति और सुनिएगा। भागती दुनिया में सब अवरुद्ध होना चाहिए, ये बिल्कुल ताजा मुक्तक है सर, अभी कल रात में तैयार हुआ कि भागती दुनिया में कुछ अवरुद्ध होना चाहिए और सबका मन हमेशा शुद्ध होना चाहिए और सबका मन हमेशा शुद्ध होना चाहिए कि शांति के पथ पर चलेंगी पीढ़ियां मेरी सदा, राष्ट्र के बच्चों को गौतम बुद्ध होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शानदार मुक्तक पढ़े। और चार पंक्ति और सुनिएगा। जी जी, आप लोग भी अंबेडकर बन सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन कैसे? जी, मेरे बड़े भैया आशीष कवि गुरु की ये पंक्तियां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी, कि जिंदगी के हर सफर बन जाएंगे, जिंदगी के हर सफर बन जाएंगे, जिंदगी के हर सफर बन जाएंगे, आप चैनल पर खबर बन जाएंगे और अपना हक जब छीन कर लेंगे तभी आप भी अम्बेडकर बन जाएंगे, आप भी अम्बेडकर बन जाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार सुजीत भैया। ए बच्चों उड़ जाओ, ध्यान से सुनना। शीर्ष की नसैनी चढ़ना बहुत जरूरी है, साथ अनुभवों के बढ़ना बहुत जरूरी है और ये समय नहीं आता लौट के पुनः सच है, इसलिए जिंदगी में बच्चों पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। हौसले इस तरह से आजमाया करो। जी, हौसले इस तरह से आजमाया करो, गम में भी थोड़ा मुस्कुराया करो। जी, गम में भी थोड़ा मुस्कुराया करो। हाँ, एक रोटी एक निवाले भले ही कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। वाह दोस्तों साथियों, पढ़ाई का मतलब केवल यह नहीं होता है कि आप नौकरी करें, वो तो रोजगार के लिए तो नौकरी करना ही पड़ता है। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो कुछ ना कुछ व्यक्ति उपाय सोच ही लेता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा योग्य है, समझदार, दुनिया किसी कोने में रहेगा और चमकता रहेगा हीरे की तरह। इसलिए पढ़ने लिखने का तात्पर्य यह होता है अपने अंदर सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। कोई आपका शोषण नहीं कर पाता है, कोई आपको गुमराह नहीं कर पाता है, कोई आपको गलत रास्ते पर ले नहीं जा सकता दोस्तों। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है और आप सबसे निवेदन है, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चा स्कूल से पढ़कर आए उसका होमवर्क चेक किया जाए। बच्चे ने आप क्या पढ़ा लिखा उसको पूरा सा समय दे करके उसको निरीक्षण किया जाए कि आखिर स्कूल में पढ़ाया लिखा क्या गए। इसलिए बहुत जरूरी है। हमारे इस कार्यक्रम का, हमारे इस मिशन का मात्र यही उद्देश्य है कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर। आज सरकार ने तमाम तरह की सुविधाएं दे रखी है, अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर। इसलिए पढ़ाइए ताकि आने वाली पीढ़ियां निरक्षर ना होने पाए, अपनी तर्क क्षमता से लोगों के सामने अपनी बात को रख सकें, लोगों की बातें सोचने समझने की शक्ति अंदर आ जाए। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। और बेटियों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां बेटियों ने अपना परचम ना लहराया हो। चलिए चार पंक्तियां सुनिएगा कि नजर के तीर बदल देती हैं भैया। नजर के अगर लोग चाहें मिलजुल करके रहें, माँ बाप की सेवा करें तो ये स्वर्ग यहीं चला आएगा। वाह, नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये एक न एक दिन बच्चे की तकदीर बदल दी। क्या बात है, वाह वाह, एक न एक दिन बच्चे की तकदीर बदल दी। हमने मासूक निगाहों का असर देख लिया, हमने महबूब की बाहों का असर देख लिया, जमाने भर की अदाओं का कुछ भी मोल नहीं, जब से माँ की दुआओं का असर देख लिया।
हाँ जी जी, आप पी लीजिए सर। ये उसमें कुछ मिलाए तो नहीं है? एक आदमी जो है उसकी पत्नी कहती थी शराब मत पिया करो, वो कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे में हरियर बना करके मार देता था, तो शराब बहुत एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई। इसी तरह एक कवि जो है माइक पर आया पढ़ने के लिए, उसको खांसी आ गई। एक आदमी पीछे पैक लगा रहा था, सामने कहा एक पैक लगा लो आपकी खांसी चली जाएगी। उसने कहा क्या गारंटी एक पैक लगाने से खांसी चली जाएगी? उसने कहा इस एक पैक लगाने से मेरा घर परिवार जमीन जायदाद औरत तक चली गई, आपकी खांसी नहीं चली जाएगी। भाई बड़ी अजीब सी दास्तान है सर, बहुत। क्योंकि सर हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, टूटी हुई तलवार की मुठियां न फेंकना, शायद या दुश्मनों को डराने के काम आए, और कच्चा समझकर बेच न देना मकान को, मुमकिन है कभी सर को छुपाने के काम आए दोस्तों। इसलिए मैं पी चुके सर, मेरा बेटा मेरे कंधे पर खड़ा हो गया। सुनिएगा सर जी, मेरा बेटा मेरे कंधे, सुनिएगा कविता क्या चीज होती है, सुना रहा हूं आपको। मेरा बेटा मेरे कंधे पर खड़ा हो गया, बोला पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। वाह। मेरा बेटा मेरे कंधे पर खड़ा हो गया, बोला पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। मैंने कहा बेटा भले ही तुम इस गलत फहमी में जकड़े रहना, मगर मजबूती से मेरा कंधा पकड़े रहना। वाह। भले ही तुम इस गलत फहमी में जकड़े रहना, मगर मजबूती से मेरा कंधा पकड़े रहना। जिस दिन ये बाप का कंधा छूट जाएगा, तेरा हर रंगीन सपना टूट जाएगा। जिस दिन ये बाप का कंधा छूट जाएगा, तेरा हर रंगीन सपना टूट जाएगा, और मेरी नजर में उस दिन तुम सबसे बड़े हो जाओगे, जिस दिन मेरे कंधे पर नहीं अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। आइए साहिल दर्पण आपके बीच। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल प्रस्तुत करता हूँ, ये भी नई नई गजल है मानव जी। आपका विशेष मैं ध्यान चाहूंगा, आप एक बहुत अच्छे उत्कृष्ट गजलकार हैं जी। गजल को आईना करने में जरा वक्त लगता है जी, नई दुल्हन को संवरने में जरा वक्त लगता है। मरीजे इश्क से कह दो हाय हाय न करें, ये पुराना जख्म है भरने में वक्त लगता है। सुनिएगा सर। कि लड़ना नहीं तुम हिंदू मुसलमान के लिए, लड़ना नहीं तुम हिंदू मुसलमान के लिए, लड़ना नहीं तुम हिंदू मुसलमान के लिए, लड़ना है लड़ना है लड़ना है, लड़ो देश के सम्मान के लिए। क्या बात है, वाह। लड़ना है लड़ो देश के सम्मान के लिए। और शेर देखे सर कि एक दौर वो भी था जहाँ पे आप और हम, एक दौर वो भी था जहाँ पे आप और हम, दर दर भटकते रहते थे बस ज्ञान के लिए। वाह। दर दर भटकते रहते थे बस ज्ञान के लिए। और एक शेर जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, आप सभी लोगों की तालियां चाहूंगा, सुनिएगा। कि गर आंच आई बाबा जी के संविधान पर, गर आंच आई बाबा जी के संविधान पर, दे देंगे जान अपनी संविधान के लिए, दे देंगे जान अपने संविधान के लिए। 10,000 मानना भी पहना है तो कम होता है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सीधे मैं आपको हाथ की ओर ले चलता हूँ, बस 2-4 मिनट आप लोगों के बीच और रहूंगा। 2-4 मिनट आप लोग और झेल लीजिए, क्योंकि मेरे साथ बड़ी समस्याएं घट जाती हैं। एक बार क्या हुआ सर, एक बार क्या हुआ, मेरे घर में लड़की देखने वाले आए, सुरेश सर, लड़की देखने वाले आए, मुझको सामने बैठा दिया गया। 15 मिनट मुझको लगातार देखते रहे देखते रहे देखते रहे, उठे जाने लगे, कुछ बोले नहीं। हमने कहा अम्मा का कहे लड़की वाले, बताओ का कहे? वो कहे का बताई बेटवा, कहीं लड़का हमें पसंद नहीं है। हम कहा फिर आप का कहो? कहा हमको कह दें कि अब पसंद तो हमको नहीं है, का करी घर से निकाल दे। तो बड़ी बड़ी समस्या है सर। एक बार मेरी क्लास में मेरे टीचर ने पूछा, मैं बड़ा होनहार छात्र था सर पहले जी, टीचर ने पूछा पादुकोण किसे कहते हैं? मेरा जवाब सुनना, मैंने कहा पेट की गैस बाहर निकालने के लिए जितने कोण पे तिरछा होना पड़ता उसी को पादुकोण कहते हैं। सदी वाह, ये परिभाषा तो आर्किमिडीज सिद्धांत से भी बढ़कर है। बड़ी समस्या है सर। मेरे दोस्त के एक पिताजी थे, वो कहीं पर मुझको शादी में जब निमंत्रण ले जाते थे तो जयमाला ऐसे देख के कहते थे
अगला नंबर तुम्हारा है, अगला नंबर तुम्हारा। 4-5 बार ऐसा कहा, मैं थक गया, परेशान हो गया। एक तेरही में नेवता गए रहा हुआ, मौका देख के मैंने कहा अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। बड़ी टेंशन है। एक टेंशन का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि टेंशन कैसे कैसे आ जाती, कहाँ से आ जाती, फिर उसके बाद मैं अपना स्थान ले लूँगा। एक बार मैं पश्चिम सरीरा से बिजिया के लिए जा रहा, जैसे गोराजू में पहुंचा, एक लड़की ने ऐसे हाथ दे करके मुझसे लिफ्ट मांगी। मुझको टेंशन होने लगी, बताओ जहाँ रिक्शा से उतर जाने की बात करती थी, आज ये कैसे लिफ्ट मांग रही। मैंने उसको बैठाया, सर मैंने उसको बैठा लिया। थोड़ी दूर आगे पहुंचे, जैसे चंपाहा पहुंचे, उसको चक्कर आने लगा, मेरी टेंशन बढ़ने लगी। वहीं एक डॉक्टर साहब थे, मैंने ले जा करके उसको वहां पे एडमिट करा दिया। आधा घंटा बाद डॉक्टर साहब बाहर आए, उन्होंने कहा मुबारक हो आप बाप बनने वाले। मेरी और टेंशन बढ़ गई। कहा मुबारक हो आप बाप बनने वाले, मेरी टेंशन बढ़ गई। मैंने कहा सर नहीं, इस बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ, विश्वास ना हो तो आप मेरा मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। सर मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट सामने आई कि मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। और टेंशन हो गई, और टेंशन हो गई। लेकिन टेंशन यहाँ रुकी नहीं। मुझे कुछ देर बाद ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे हैं, वो किसके? मुझे टेंशन और बढ़ गई, और टेंशन बढ़ गई। ऐसे ही सर एक बार एक बूढ़ी औरत एकदम मरने के कगार पे आ गई। हाँ। वही पश्चिम सरीरा अस्पताल में भर्ती थी। उसका जो पति था यानी बूढ़ा बाबा, वो उससे मिलने गया। डॉक्टर ने कहा इनके पास आखिरी का 1 घंटा है, आप इनसे जैसे चाहो बातचीत कर लो, जो आपकी दिल की इच्छा रह गई हो अधूरी वो आप पूरा कर लो। वो गया बूढ़ा, उसने कहा प्राण प्रिय, अभी तक मान लीजिए जो भी था, जो भी रहा, सब ठीक था, अब आखिरी समय में हो, झूठ मत बोलना। मेरे पास 7 बेटे हैं, 6 तो एकदम गोरे हट्टे कट्टे हैंडसम हैं, एक टेढ़ा मेढ़ा कलुआ है, 6 तो मान लो अपने हैं, एक किसका, देखो झूठ मत बोलना। बुढ़िया बोली देखिए पतिदेव, अब मैं मरने वाली हूँ तो झूठ मैं भी नहीं बोलूंगी, जो टेढ़ा मेढ़ा है केवल वही आपका है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई।